कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और पाते हैं जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने कभी देखा है, स्टार्स, गैलेक्सीज, स्वयं समय, सब कुछ खत्म होने वाला है। किसी एक्सप्लोजन से नहीं, किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक रीबूट से। जैसे एक कंप्यूटर क्रैश होकर फिर रिस्टार्ट हो जाता है। पूरा यूनिवर्स पलक झपकते ही गायब होकर फिर से बिल्कुल नया शुरू होता है। अगर यूनिवर्स खुद को रीबूट करने वाला हो तो इसका क्या मतलब होगा? क्या हमें कुछ याद रहेगा? क्या समय जारी रहेगा या रीसेट हो जाएगा? आज द साइजूम पर हम एक ऐसे थ्योरी की एक्सप्लोर करेंगे जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की गहराइयों में छिपा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली दिलचस्प विषय के बारे में अपडेट मिलते रहें। टेक्निकली रीबूट का मतलब है सिस्टम को क्लियर करना, टेम्पररी डेटा मिटाना और फिर से फ्रेश स्टार्ट करना। लेकिन यूनिवर्स के लिए रीबूट होने का क्या मतलब है? कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का प्रस्ताव है कि यूनिवर्स कोई वन टाइम इवेंट नहीं हो सकती, बल्कि एक सेल्फ रीसेटिंग पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। जैसे आपका कंप्यूटर ओवरलोड होने पर क्रैश हो जाता है, वैसे ही यूनिवर्स भी एक दिन किसी सीमा, एंट्रोपी, इंस्टेबिलिटी या एनर्जी की लिमिट पर पहुंच सकता है और एक ही पॉइंट में कोलैप्स हो सकता है और फिर से फैल सकता है। चलिए थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से शुरू करते हैं। यह हमें बताता है कि एंट्रोपी या डिसऑर्डर एक क्लोज्ड सिस्टम में हमेशा बढ़ती है। यूनिवर्स हीट डेथ नामक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा समय जब सभी तारे जल चुके होंगे, ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो चुके होंगे, मैटर रेडिएशन में बदल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा हमेशा के लिए। लेकिन क्या होगा अगर यह अंत न हो? कुछ फिजिसिस्ट का सजेशन है कि इस मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट में क्वांटम फ्लक्चुएशंस एक नए यूनिवर्स के जन्म को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे एक सिस्टम ओवरलोड से क्रैश होकर फिर से ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है। एक दिलचस्प प्रस्ताव है जिसकी खोज पॉल स्टाइनहार्ट और नील टुरॉक जैसे साइंटिस्ट ने की है। यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता नहीं रहता, इसके बजाय यह विस्तार, ठहराव और संकुचन के एंडलेस साइकिल से गुजरता है। हर एक बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है, जैसे एक कॉस्मिक हार्टबीट। हर बार जब यूनिवर्स कोलैप्स और रीबूट होता है, मेमोरी, टाइम और फिजिकल लॉज बदल सकते हैं या रीसेट हो सकते हैं। क्या होगा अगर अगली बार ग्रेविटी के नियम अलग हों? क्या होगा अगर हम पहले भी रीबूट हो चुके हों? लेकिन कुछ विचारक इससे भी आगे जाते हैं। क्या होगा अगर यूनिवर्स ट्रेडिशनल सेंस में रियल नहीं है? क्या होगा अगर यह एक सिमुलेशन है? इस दृष्टिकोण में रीबूट थियोरेटिकल नहीं बल्कि इनेविटेबल है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की तरह इस सिमुलेशन को भी रीसेट किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है या शट डाउन किया जा सकता है। फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क तो यहां तक सुझाव देते हैं कि सब कुछ मैथ है और हम एक हायर इंटेलिजेंस द्वारा चलाए जा रहे मैथमेटिकल रूप से डिफाइंड सिमुलेशन में रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो रीबूट का मतलब हमारी रियलिटी का अंत हो सकता है, या सिर्फ एक नया वर्जन, एक पैच अपडेट, एक वर्जन 2.0। क्वांटम फिजिक्स ये समझने की हो सकती है कि रीबूट कैसे हो सकता है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स अनप्रेडिक्टेबल रूप से बिहेव करते हैं। कुछ थ्योरीज जैसे क्वांटम लूप कॉस्मोलॉजी बताते हैं कि बिग बैंग शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक पिछले यूनिवर्स के क्वांटम स्टेट में कोलैप्स का परिणाम था। इस दृष्टिकोण में किसी एक शुरुआत या अंत की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स विस्तार और संकुचन के चरणों के बीच संक्रमण करते हुए एक लूप में है, जैसे सांस लेना। प्रत्येक लूप एक कॉस्मिक रीबूट है। अगर यूनिवर्स रीबूट हो रहा है तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या आप अगले वर्जन में मौजूद होंगे? क्या कुछ भी बचेगा? मेमोरी, कॉन्शियसनेस, या यह जीवन एक बार का सपना गायब होने वाला है? ये सवाल फिलॉसफी और कॉन्शियसनेस के किनारों को छूते हैं। क्या टाइम एक इल्यूजन है? क्या हम एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा हैं जो इन्फिनिटली रीसेट होता है बिना कभी जाने? कुछ हिंदू कॉस्मोलॉजीज जैसे कि युगास का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एंडलेस साइकिल्स का डिस्क्राइब करता है, ठीक इसी कॉस्मिक रीबूट थ्योरी की तरह। बौद्ध धर्म में भी यूनिवर्स अनगिनत बार पुनर्जन्म लेता है। साइंस अब उस बात को समझ रहा है जो प्राचीन विचारकों ने अंतर्ज्ञान से जाना था। रियलिटी लिनियर नहीं बल्कि साइक्लिक हो सकती है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि रीबूट आ रहा है या नहीं? कुछ सुराग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में हो सकते हैं जो बिग बैंग से बची हुई रेडिएशन है। रिसर्चर्स ने ऐसे पैटर्न्स या एनोमलीज की तलाश की है, जैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, जो यह सुझाव दे सकते हैं कि एक पिछले यूनिवर्स ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। आइए कल्पना करें, रीबूट कल शुरू होता है। क्या आपको पता चलेगा? क्या आपको समय धीमा होता हुआ महसूस होगा? क्या आप एक पल में गायब हो जाएंगे? अगर आपको पता होता कि घड़ी उलटी गिनती कर रही है तो आप क्या अलग करते? यूनिवर्स विशाल, मिस्टीरियस और संभवतः पुनरावर्ती है। रीबूट नजदीक हो या न हो, यह हमें एक बात सिखाता है। इस पल को महत्व दें, क्योंकि यूनिवर्स के इस वर्जन में आप मौजूद हैं।
आप जीवित हैं और आप द साई जूम देख रहे हैं। अगर इसने आपके होश उड़ा दिए तो लाइक कमेंट करें और भी दिमाग घुमा देने वाले साइंस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें।